सो हाय एवरीवन, इज शिवानी। आई एम थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो अभी तक आप लोगों ने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए होते हैं, आप उसमें अच्छा स्कोर कर रहे होते हो, और जब अभी आपने एकदम से फुल मॉक टेस्ट दे दिए तो आपके मार्क्स कम आने लग गए। ठीक है, तो देखो 300 400 500 नंबर लेना है ना, बहुत ईजी पड़ जाता है, लेकिन उससे ऊपर मार्क्स बढ़ाना है ना, वहां से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी तोड़ मोड़ के नहीं बताने वाली हूँ, बिल्कुल वो चीजें बताने वाली हूँ जो इस टाइम पे आपको करनी चाहिए, जो मैंने भी की थी, जिससे सच में मार्क्स यहाँ से 300 400 से लेके आप 650 680 स्कोर कर सकते। देखो, मार्क्स बढ़ाना कोई बड़ा टास्क नहीं है। लास्ट मार्क्स आपके लास्ट में ही बढ़ते हैं। बस आप लोग घबरा जाते हो क्योंकि आप लोगों ने अभी तक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए होते हैं। आपको लगता है कि मैं तो चैप्टर वाइज पे 500 550 कर रहा था, अब एकदम से जब मैंने फुल मॉक टेस्ट दिया है तो मेरे वही 350 400 मार्क्स आ गए हैं, तो मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए, उनके मार्क्स कम कैसे हो रहे हैं। तो आप जब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हो तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो, उसका रिवीजन करते हो, फिर आप मॉक देते हो, तो उसमें तो मार्क्स आपके आएंगे ही ना, क्योंकि आपने एक ही चैप्टर किया है, आपको पता है, सब कुछ आपके दिमाग में है। लेकिन बड़ी चीज वो है जब लास्ट में जाके जब आप फुल मॉक टेस्ट देते हो, तो देखो आप पूरा सिलेबस बेशक आपने पढ़ रखा हो लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हो। देखो, अगर आपने पूरी साल 10 चीजें पढ़ी मान लो, और रिवीजन सिर्फ 5 चीजों का किया है ना, तो समझ लो जो 5 एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी है ना, वो पढ़ने में आपने टाइम वेस्ट किया है। देखो, जो चीज लास्ट में रिवाइज नहीं कर सकते ना, उसको स्टार्टिंग में मत पढ़ो। पढ़ते टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या ये चीजें मैं लास्ट के 1 महीने में रिवाइज करने वाला हूँ। अगर हाँ ना, तभी वो चीजें पढ़ो, वरना मत पढ़ो। क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपने जो 5 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी थी आपको कुछ याद नहीं है, तो कुछ याद नहीं है या अब याद नहीं है तो एग्जाम में कहां से याद आ जाएंगी। देखो, एग्जाम में अधूरी नॉलेज से ना कंफ्यूजन होता है, आपको फिर वो चारों ऑप्शन बिल्कुल जाने पहचाने नजर आएंगे, और जो आप टिक मारोगे ना, वो तो किस्मत इतनी खराब होती है हमारी, वो तो गलत ही निकलने वाला है। ठीक है, तो माइनस में मिलने वाला है। तो एग्जाम में जाने से पहले जो भी चीजें पढ़ी थी ना, सब क्लियर होनी चाहिए, धुंधली धुंधली यादें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देखते ही कैच करना है एकदम से कि हाँ, ये तो बिल्कुल घर जैसी चीज लग रही है, बिल्कुल पढ़ी हुई। तो देखो, 60 दिन बच रहे हैं, देखो बहुत टाइम है। ट्रस्ट में, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम है। आप आराम से अपने 200 250 300 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। देखो, जिसका अभी तक भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है ना, मैं कहूंगी जल्दबाजी करके जल्दी से अपना सिलेबस खत्म करो। अब वो टाइम नहीं है कि आप 3 घंटे बैठ बैठ के बड़े बड़े लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर एक चैप्टर के 100 150 क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तब भी उसकी थोड़ी बहुत वन शॉट वीडियो देख के, उसके फॉर्मुलाज वगैरह देख के एक बार दिमाग में डालो कि मैंने ये चीज पढ़ रखी। देखो, नीट की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत हार्ड चीज है। मुझे लगता है कि आपने डिसीजन लिया ना, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब दिमाग में होना चाहिए कि मैं पागलों वाली मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। दिन रात आपको पढ़ना होता है। जो चीज आपको सबसे गंदी लगती है, फिजिक्स, उसको भी इक्वल टाइम देना होता है। तो आपके इसी डेडिकेशन को सैल्यूट करने के लिए अन अकेडमी लेके आ रहा है आरंभ, देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल, जो कि 1 मार्च शाम 7 बजे यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। इसमें आपके इंडिया के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह बहुत ही बड़ा रिवील करने वाले हैं। सुनील ग्रोवर भी इसमें आपको स्पेशल अवतार में दिखेंगे। इसमें आपके फेवरेट एजुकेटर्स, जेई और नीट के जो टॉपर्स हैं वो भी वहां पे जाएंगे। साथ में एक लाइव क्यूज होगी, गेम ऑफ ज्ञान। तो इसमें आप 20 लाख तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। लास्ट टाइम एक बच्चे को थार भी मिली थी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके नोटिफाई मी भी ऑन कर सकते हो। तो अगर आप भी आईआईटी और नीट के एस्पिरेंट्स हो तो 1 मार्च शाम 7 बजे अन अकेडमी का आरंभ इवेंट जरूर देखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम पे आपको है ना 4 चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज की रिवीजन, दूसरी चीज की पीवाईक्यूज करने हैं, तीसरी चीज मॉक टेस्ट देने हैं, और चौथी सबसे जरूरी चीज की मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। जितना टाइम मॉक टेस्ट देने में लगा रहे हो ना, उतना टाइम आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करने में भी लगाना है। अदरवाइज मॉक टेस्ट देने कोई फायदा नहीं है। देखो, जो आपको चीज नहीं आती थी, जो आपने मॉक टेस्ट में गलत की, अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, वो सीख नहीं रहे हो, तो आपको बाद में भी नहीं आने वाली। तो फिर क्या फायदा। देखो, जो चीज आपको आती थी वो तो आपने कर दी, वो आप वहां भी कर दोगे। आपको सीखना क्या है, जो चीज आपको नहीं आती। देखो, आपके किसी भी मॉक टेस्ट में चाहिए 200 300 कितने भी नंबर आए हो, लेकिन जब आप किसी मॉक टेस्ट को करके साइड में रखते हो ना, तो रखते टाइम उसके 180 के 180 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये फायदा है मॉक टेस्ट देने का। ऐसे ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं। देखो, मॉक टेस्ट देने क्या फायदा है। सबसे पहली चीज की आपकी स्पीड बढ़ती है। देखो, इस बार आपको 180 मिनट मिलने वाली है, तो स्पीड मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज कैसे होगी कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, अपने टाइमर के साथ दो। देखो, ऐसा नहीं करना है कि आज का दिन मैं मॉक टेस्ट को डेडिकेट कर रहा हूँ, कि आज पूरा दिन ला के महाराज जी मॉक टेस्ट देंगे। सिर्फ आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। आपको रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करना है, सब कुछ करना है। जो भी नोट्स फॉर्मूले बना रखे हैं ना, सब चीजों पे ध्यान देना है। तो पूरा दिन डेडिकेट नहीं करना है मॉक टेस्ट को, तो चीजों को थोड़ी मैनेज में लेके चलो। अगर आप पूरा दिन मॉक टेस्ट को दे दोगे ना, तो स्पीड की तो धजिया उड़ाई दी आपने, क्योंकि आप पूरा दिन लगा के वो 180 करने वाले हो, और फिर उम्मीद लगा रहे हो कि नीट में जाके मैं 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कर दूंगा। और फिर रोना भी रोना है कि मैं तो घर बैठता था, उस टाइम मेरे 650 नंबर आते थे,
और अब इतने आए। देखो मैंने पहले जो मॉक टेस्ट दिया मेरे 400 के लगभग मार्क्स आए थे, मैं इतना खुश हुई थी लिटरली कि मेरे 400 नंबर कैसे आ गए। मैंने तो जस्ट यही पढ़ना शुरू किया है। तो वो होता है ना कि आपके दिमाग में चीजें होती हैं, बस एक बार उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत होती है आपको। और जब मैंने अपना आखिरी मॉक टेस्ट दिया ना, मतलब आखिरी के आसपास का, तो मुझे याद है कि मेरे जो हाईएस्ट मार्क्स रहे थे वो 650 रहे थे। और उस टाइम पे तो मुझे लग गया था कि ये मैंने इतना हार्ड पेपर दिया है, इसे मेरे 650 नंबर आ गए, तो नीट का पेपर तो इतना ईजी आता है, तो मैं तो टॉप करने वाली हूँ भाई। तो ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट के मार्क्स जरूरी नहीं होते। देखो मैंने 650 नंबर लिए, तो मेरे क्या नीट में 650 आए, मेरे नीट में 600 मार्क्स आए थे। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते, बस मैटर करता है कि आपने इंप्रूव कितना किया। इंप्रूवमेंट मैटर करती है, उसी इंप्रूवमेंट के दम पे आप 400 से लेके 680 तक पहुंचते हो, ठीक है, ना कि अपने मार्क्स गिन गिन के कि हाँ 680 ले लिए, इतने ले लिए, इतने ले लिए। वो चीज मैटर नहीं करती है। वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर होता है आपके लिए कि मैं इतने नंबर ले रहा हूँ तो मैं नीट में उतने ले लूंगा, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वहां जाके आप इतना स्कोर करने वाले हो। क्या पता आप उससे बहुत अच्छा स्कोर कर लो, या फिर क्या पता चीजें आपके हिसाब से ना जाए और आप बहुत कम भी स्कोर कर सकते हो। तो तीसरी चीज यही है कि आपको है ना वो प्रेशर फील करना पड़ेगा घर बैठ के। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के एग्जाम देने चले गए ना, तो वो 3 घंटे सिर्फ लोगों को देखने में निकल जाएंगे आपके। जो आपके पास जो साइन करवाने आते हैं ना, 3-4 बार खोपड़ी खाने आते हैं आपकी, तो उसी में आप बैठ के उसको देख रहे होंगे बिल्कुल। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरी एक एक मिनट जाने लग रही है। ये चीज आपको फील तभी होगी जब आप घर पे एग्जाम दे के देखोगे। जब देखोगे 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा, इसका मतलब एग्जाम में इधर उधर ताड़ने में 1 सेकंड वेस्ट नहीं करनी है मुझे। तो ये सारा ज्ञान आपको घर बैठ के लेना है, ना कि नीट के एग्जाम में बैठ के लेना है, ठीक है। फिर तो तैयार रहना अपने नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। तो अपना पहला पूरा प्रिपेयर रहो, प्रेशर फील करो घर बैठ। 180 मिनट का टाइमर लगाओ और 180 मिनट में पेपर करने की कोशिश करो। मैं कहूंगी उससे जल्दी करने की कोशिश करो। 20-30 मिनट मुझे लगता है कि क्या पता आपने ऐसे ही गवा दी कहीं, क्योंकि वहां बैठ के रोना बहुत आता है। मैं तो रो दी थी बिल्कुल, सच में। मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और मुझे नहीं आ रहा, मैं फिर पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा, और लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। बस मेरा तो वहीं रोना स्टार्ट हो गया। बस मैंने उस टाइम यही सोचा कि मैं बीएससी में क्या मुंह उठा के वापस जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि मेरी मम्मी पता नहीं इस टाइम घर पे भगवान के सामने हाथ जोड़ के मांग रही होंगी काश पेपर अच्छा हो जाए। मेरा भाई जो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा है, उसको ये रोनी शक्ल लेके कैसे जाऊंगी मैं। तब एकदम सोचा कि अब देखी जाएगी, हो तो रहा ही नहीं है, बट एक बार पेपर कंप्लीट करने की तो कोशिश करूँ, ताकि जिंदगी में रिग्रेट ना रहे मुझे कि क्या पता हो जाता, क्या पता। उस क्या पता के चक्कर में मैं पेपर करके आई थी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं सच कह रही हूँ कि वहां जाके आपको नहीं पता आपके क्या क्या इमोशंस निकलने वाले हैं, क्योंकि वहां जाके जब क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो सच में यहाँ लगती है। क्योंकि आप लोगों ने ना अपनी नीट की तैयारी के टाइम पे ना बहुत स्कीम्स लगाई होती हैं कि मैं बायो में सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उन स्कीम्स के अकॉर्डिंग है ना, मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में था कि वो स्कीम तो फेल हो चुकी है, अब क्या करूँ। तो थोड़ा उस चीज के लिए आपको मेंटली बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और जिन बच्चों को अभी भी ये लग रहा है कि मैं 300 नंबर लेके नहीं कर सकता, तो यार जो बच्चे 0 पे है ना, उनका मैं नहीं कह रही भाई तुम लोग तो नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन जो बच्चा 300 350 कुछ नंबर स्कोर कर रहा है ना, आप लोग बेशक इंप्रूव कर सकते हो, बेशक आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अपना है ना गिव अप मत करो, एक बार अपना है ना दम लगा दो लास्ट तक। क्या पता आप जिंदगी भर ये कहते रहो कि लास्ट के 2 महीने ऐसी पागलों वाली मेहनत की थी कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं 300 नंबर ले रहा था, लेकिन मैंने ऐसी मेहनत की कि देखो डॉक्टर लग गया, नाम क्या गया। तो देखो दम लगा दो एक बार अपना 101% देना ही पड़ेगा, चाहे अभी दे लो या फिर रो धो के फिर दे लेना, यहाँ दे लो या फिर कहीं और दे लेना। देखो ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, ये चीज मैंने मेरे भाई को बोली थी, मेरे भाई ने इस बार अपना 101% दिया है और उसका रिजल्ट भी हमें दिखा है। तो यार मेहनत कभी अधूरी नहीं जाती। अब तो वो भी ज्ञान पहले लग गया है, ठीक है। मैं कभी कहती हूँ ना कि मेरे एमबीबीएस के एग्जाम आ रहे हैं, दीदी क्या यूं पढ़ लेता था मैं, यूं। एक बार एक इंसान पढ़ लेता है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। एक बार आप पढ़ के देखो, देखो फिर कितना ज्ञान फेंकने लगोगे आप भी अपने छोटे भाई बहन के सामने कि ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो देखो जो एग्जाम्पल एक सेट होता है ना, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, ठीक है। वरना दुनिया में सारे डॉक्टर बने ना घूम रहे होते हैं। तुम बताओ, जो बिल्कुल यूं कहते हैं ना, जो लोहे की तरह तपेगा ना, वही कुछ कर सकता है। देखो 2 महीने हैं, अगर 2 महीने पढ़ के तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है ना, तो ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए आपको। तो आज से अभी से लग जाओ, कमेंट्स में मुझे लिख के जाओ कि फिलहाल तुम मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। देखो जब वो तुम लिखोगे ना, तुम्हें खुद पता लगेगा। देखो तुम 200-300 कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब तुम बैठ के सोचते नहीं हो ना कि 200 कर रहा हूँ, तो तुम्हें तब तक वो बात हिट नहीं होती। लेकिन जब आप कमेंट्स में लिखोगे ना कि मैं 300 स्कोर कर रहा हूँ, तब दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी कि 300 कर रहा हूँ, 2.5 महीने में पढ़ के 600 से ऊपर 650 से ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें एक पुश मिलेगा। तो कमेंट्स में लिख के जाओ, बाकी कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा हो सब मुझे कमेंट्स में बता के जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मोस्टली बच्चों के रिप्लाई करूं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।